आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेषक में दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से पदोन्नति के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि 5 जून 2024 को जारी किया गया था। साथियों, पदोन्नति के लिए जो है एक डेट फिक्स कर दी गई है कि इस तारीख तक जो है पदोन्नति की जानी है। लेकिन अब देखना होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी पदोन्नतियाँ हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि पिछली बार भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया था। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग और मैं इस आदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आदेश को, हो सकता है कि इस आदेश का इस बार प्रभाव पड़े, लेकिन जिसकी उम्मीद कम जताई जा रही है। फिलहाल आप इस आदेश को देख सकते हैं, जो कि पदोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई साथ समय संपन्न कराए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि दिनांक 1 जुलाई 24 से चयन वर्ष 24-25 प्रारंभ हो रहा है। चयन की कार्रवाई समय से संपन्न होने पर पदों को भरने में अनावश्यक विलंब होता है, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं तथा संबंधित कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः पदों से भरे जाने वाले चयन वर्ष के संपूर्ण रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई दिनांक 30 सितंबर 24 तक पूर्ण करें। यानी कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को यहाँ पर आप आगे देखिए, इस समय कहने निर्देश हुआ है कि चयन वर्ष 24-25 दिनांक 1 जुलाई 24 से दिनांक 30 जून 25 तक की पदोन्नति से भरे जाने वाले समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाए। साथ ही साथ विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों जिन्हें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्षता में चयन समिति गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, किंतु विहित प्रक्रिया प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलंबित 31 जुलाई 24 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए। अन्यथा स्थिति में विलंब से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर संबंधित विभाग की यथास्थिति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को विलंब के कारणों को स्पष्ट करना होगा। साथ ही ऐसे पदों जिनमें सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति गठन करके चयन कार्रवाई की जानी है, अथवा ऐसे पदों जिन पर विभाग अध्यक्ष अथवा अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा चयन की कार्रवाई की जानी, उन्हें अभिनंदन तरीके से दिनांक 30 सितंबर 24 तक पूर्ण कर लें। साथ ही पिछले चयन वर्षों में चयन की कार्रवाई संपन्न न होने या किन्हीं अन्य कारणों से विभाग में 1 जुलाई 24 को रिक्ति उपलब्ध हो रही हो तथा पात्र कार्य उपलब्ध हो, तो विभाग अध्यक्ष, अपर विभाग अध्यक्ष रिक्तियाँ हेतु यथा आवश्यक जून 24 के 2 सप्ताह में चयन प्रस्ताव कार्य विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे दिनांक 30/6/24 तक चयन की कार्रवाई संपन्न हो सके। इसी प्रकार शासन विभाग के स्तर पर भी 1 जुलाई 24 को रिक्ति उपलब्ध हो रहे तो जून 24 में चयन प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। साथ ही पदोन्नति कोटे की ऐसी रिक्तियां जिनमें पदोन्नति कार्रवाई लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जानी है, पर चयन कराए जाने हेतु प्रस्ताव अधियाचन लोक सेवा आयोग प्रयागराज को समय रूप से प्रेषित कर दिया जाए। साथ ही कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने स्थिति में शासन स्तर पर यथास्थिति संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभाग अध्यक्ष के स्तर पर संबंधित विभाग अध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन में उक्त प्रतिकूल तथ्य का अंकन किया जाएगा। महोदय दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव। तो ये पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किया गया कि पदोन्नति से जो भी पद भरे जाने हैं उनको लेकर के पदोन्नति कर ली जाए और 30 सितंबर 2024 तक के कार्य को पूर्ण करने की बात की है। अब यह देखना है कि इसमें बेसिक शिक्षा विभाग को शामिल नहीं किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल नहीं होते। इसमें शासकीय सेवा के अंतर्गत जैसे कि विभागों में कर्मचारी रहते हैं जो पूर्ण सरकारी हैं, उनकी पदोन्नति इस आदेश के अकॉर्डिंग हो पाएगी। और इसलिए देखिए यहाँ पर बताया गया कि 1 जुलाई 2024 से, यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2024 का नाम लिया गया है चयन वर्ष 24-25 दिनांक 1 जुलाई 24 से दिनांक 30 जून 25 तक। तो यह आदेश जो है, इसी प्रकार की सेवा जो पूर्ण रूप से राज्य के कर्मचारी हैं उन पर यह आदेश लागू होगा और उन्हीं की इस आदेश के अकॉर्डिंग जो है पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न करने की बात की गई। बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य माध्यमिक शिक्षा विभाग इससे अलग किए गए होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से इससे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो है राजकर्मी का दर्जा जो है बेसिक शिक्षा विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के जुड़े रहें शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।